हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज का सेकेंड लास्ट लेक्चर देखते हैं। दिस टॉक्स अबाउट माइक्रो इरिगेशन फंड। शुरू करते हैं। माइक्रो इरिगेशन, अगर हम थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात करें तो क्या कहता है ये इरिगेशन की बात करता है जो माइक्रो लेवल पे हो। सी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। एक होता है आपका स्प्रे, एक होता है आपका ड्रिप, फिर एक होता है आपका बबलर, LER बबलर, और एक होता है आपका सब सरफेस। ओके, तो आपको बताऊं, ड्रिप और स्प्रे तो आपको पता होगा, बहुत फेमस है। स्प्रे यानी एक एक पूरे एरिया में एक स्प्रे फैलाया जाता है, तो वो पूरा पानी यहाँ पे फैलाया जाता है, इसको बोलते हैं स्प्रे। फिर नेक्स्ट आता है आपका ड्रिप। ड्रिप में जो है कि सपोजिटली ये लैंड है, ये फार्म है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स है कुछ, तो यहाँ पे एक पाइप लगाया जाएगा जिस पे नोजल्स होंगे, हेड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये ड्रिप करते जाएगा, ये वाटर यहाँ पे ड्रिप करेगा, और यहाँ पे आपकी ये क्रॉप्स है, एग्जैक्टली उसी उसी क्रॉप पे ये ड्रॉप्स गिरेंगे, तो इसको कहते हैं ड्रिप। नेक्स्ट है आपका बबलर, ठीक है। बबलर तो आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन बबलर जो है, ये सपोजिटली ये लैंड है, ये फार्म है, ठीक है। तो इसमें एक पाइप बिठाया जाएगा अंडर द सॉइल, और ये पर्टिकुलर सॉइल में, इस पर्टिकुलर एरिया में ये अपना पानी वहाँ पे गिराता रहेगा, या फिर पानी वहाँ पे पहुँचाता रहेगा। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, ये अगर वो फार्म है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो यूनिट है वो लगा है, ठीक है। तो दो बबलर इरिगेशन टाइप्स है, जिसको कहते हैं कि स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम, और दूसरा है फैन, ठीक है। फैन माने आपको पता होगा कि फैन ऐसा घूमता है, तो वैसे ही जो पानी है वो वैसे घूमेगा और उस पर्टिकुलर एरिया को वो वेट करेगा। एंड स्ट्रीम में अगर बात करें तो फैन की तरह ही, बट वो मूवमेंट नहीं करेगा, एक तो ऐसा ये पानी छोड़ते रहेगा। आपको एक वापस दिखाता हूँ मैं, ये वो यूनिट है, ठीक है, और वो यहाँ से ये पानी इस फॉर्मेट में छोड़ेगा, ठीक है, और ये मूव नहीं करते रहेगा, ये स्टिल रहेगा यूनिट। और ये फैन सिस्टम जो है, ये पानी ऐसा घुमाते रहेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक। पर ये बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। ये जो है, दिस इज वेरी सिमिलर टू ड्रिप इरिगेशन, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है कि ड्रिप इरिगेशन में अगर ये ऐसा ही पाइप गया है, ठीक है, तो इसमें ड्रिप में हेड्स और नोजल्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर क्रॉप पे गिरते हैं। बट सब सरफेस में एक पाइप होता है जिसको कोई हेड नहीं होता, और यहाँ से ही पानी क्रॉप्स को मिलते जाता है, ठीक है। ये चार टाइप्स के मैंने आपको बताए माइक्रो इरिगेशन। एंड हम थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे थे, यस। तो ये अगर इरिगेशन की बात करें तो मतलब क्या, कि इरिगेशन मतलब उन क्रॉप्स को पानी पहुंचाना जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है। और भी जैसे कि हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहती है, और वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी अपना स्टेप लेना चाहती है, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये क्या कहता है। ये कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम on micro irrigation with the objective to enhance water use efficiency, मैंने आपको कहा ना, in the agriculture sector by promoting appropriate technological interventions। मैंने बताया टेक्नोलॉजी वैसे यूज करनी है, लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर irrigation technologies, and encourage the farmers to use water saving and conservation technologies। जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजीज और वाटर सेविंग की ही बात करता है ये माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। तो ये जो फंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी कारणवश अपना फंड देगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, कि माइक्रो इरिगेशन रिफर्स टू ऑफ वाटर, ठीक है। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी फेंकेंगे नहीं, क्रॉप्स का भी ध्यान रखेंगे और पानी का भी ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये कहता है कि ये लोकलाइज होता है। देखिए, माइक्रो इरिगेशन का काम ही ये है कि वो लोकलाइज्ड हो, अगर लोकलाइज ना हो तो वो माइक्रो इरिगेशन ना कहलाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो माइक्रो इरिगेशन फंड जो है ये 2006 में शुरू कर दी गई थी, जिसको बाद में अपस्केल कर दिया था इनटू नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन, जो कंटिन्यू हुई थी अप टू 2014। आप ये
पूरा ये समझिए कि क्रोनोलॉजी देखिए ये कि पहले 2006 में ये हुआ था लॉन्च, फिर 2010 में जो है ये इसको अपस्केल कर दिया गया नेशनल मिशन माइक्रो इरिगेशन में, जो कंटिन्यू हुआ 2014 तक। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर मिशन है, सॉरी, ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसको सब्ज्यूम कर दिया गया, जो मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल, ये NMSA में ये उसको सब्ज्यूम कर दिया गया। देन लेटर ऑन इसको जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्ज्यूम कर दिया गया। ओके, तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो पहले लेवल पे हुआ ये लॉन्च, सेकंड लेवल पे हो गया ये NMMI में तब्दील, फिर ये हो गया NMSA में सब्ज्यूम, और अंत में ये अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्ज्यूम हो गया है। ठीक है, वैसा ही है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और फंडिंग पैटर्न 50:50 है। ओके, अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें और कुछ मेंस में अगर हमारा आंसर ल्यूक्रेटिव बनाना है तो उसकी बात करें, तो देखिए महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन द इरिगेटेड एरिया फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। या आप डाल सकते हैं कि महाराष्ट्र ये ऐसा स्टेट है जो इरिगेशन को बहुत ही सीरियसली लेता है और वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स अपनाता है, इसके कारण वो टॉप कर चुका है। नेक्स्ट है कि ऑल द फार्मर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ऑल द स्टेट्स हैव शोन इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, इरिगेशन का ये एक फायदा है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, और ये ऑल द स्टेट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, द स्कीम हैज परफॉर्म्ड वेल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट। देखिए ज़्यादा अगर पानी यूज़ होगा तो ज़्यादा मैन पावर भी यूज़ होगा, वीड जो होता है। ठीक है, इरिगेशन अगर हम देते हैं, पानी अगर हम देते हैं क्रॉप्स को, तो सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, तो वहाँ पे वीड जो अनवांटेड क्रॉप्स है वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ना हो इसलिए माइक्रो इरिगेशन का भी एक महत्व हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस स्कीम से चलते हुए माइक्रो इरिगेशन के कि भाई इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं माइक्रो इरिगेशन हैज जनरेटेड बेनिफिट्स टू फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर इनपुट कॉस्ट अगर कम होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, द पॉजिटिव आउटकम्स हैव मेड द फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, देखिए फूड सिक्योरिटी इफेक्टिव ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ वाटर एंड इनफैक्ट सेम यूटिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, उतना ही पानी यूज करेंगे, वो भी उसी सोर्स में से, पर हम ऑप्टिमल यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो हम बढ़ाएंगे, जिससे कि फार्मर्स का इनकम भी एनहेंस हो और न्यूट्रिशन भी बढ़े और फूड सिक्योरिटी भी कंट्री में इफेक्टिवली बनी रहे। ठीक है, तो ये था पूरा। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो ये माइक्रो इरिगेशन फंड की हम बात कर रहे थे। दिस इज मी, माय नेम इज प्रजा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।